30 मई 2025 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 9 से 18। प्रभु ने कोरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 वर्ष वहां रहा। जिस समय गल्लियो अवैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय तथा अपराध का मामला है तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता के संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है, मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण कोखिया में सिर मुड़ाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जय जय करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, अब आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पांव तले रखता है। जो बपोती उसके कृपा पात्र याकूब का गौरव थी, वह उसे हमें प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होती है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का पाठ हमें कठिनाइयों के समय में आश्वासन और धैर्यवान बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें आश्वस्त करता है कि हमारा दुख स्थायी नहीं है और ईश्वर एक सुखद समाधान लगाएगा। यीशु का वादा कि कोई भी हमारा आनंद नहीं छीन सकता, उसमें पाए जाने वाले आनंद की सुरक्षा और अस्थायी को दर्शाता है। प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास पिता तक सीधी पहुंच है और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हमें यीशु के शब्दों पर भरोसा करने और स्थायी आनंद के वादे और हमारी प्रार्थनाओं के प्रति
ईश्वर की चौकस प्रतिक्रियाएं के आश्वासन में शक्ति पाने के लिए कहता है। यह हमें अपनी वर्तमान परेशानियों से परे देखने और यीशु द्वारा वादा की गई आशा और आनंद के थामे रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।